नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। 31 करोड़ खर्च के बाद भी खतरा कायम। शहर में बिजली के तारों का मकड़ जाल, जनता की जान जोखिम में। देखिए राष्ट्रीय जगत विजन के सीनियर रिपोर्टर इमरान खान की खास रिपोर्ट। रायपुर शहर में बिजली हादसों को रोकने के लिए बिजली विभाग ने करीब 31 करोड़ रुपए खर्च कर मुख्य सड़कों पर बिछी बिजली केबलों को भूमिगत किया है। दावों के बावजूद शहर में बिजली खंभों पर तारों का ऐसा अव्यवस्थित जाल फैला हुआ है कि हर दिन हादसे का डर बना रहता है। ये स्थिति मुख्य सड़कों, बाजारों और भीड़-भाड़ वाले इलाकों में सबसे ज्यादा भयावह है। कई इलाकों में एक खंभे में 10 से 20 तक कनेक्शन का तार जोड़ दिया गया है। इससे न केवल तारों का वजन बढ़ रहा है, बल्कि हाई टेंशन लाइन के साथ ये सर्विस वायर खतरनाक तरीके से लटक रहे हैं। ये स्थिति बिजली विभाग की लापरवाही और अव्यवस्थित प्रबंधन पर सवाल खड़े करती है। मुख्यमंत्री निवास मार्ग, शंकर नगर, मेन रोड, रवि नगर कॉलोनी और अन्य जगहों में यही स्थिति बनी हुई है। इन क्षेत्रों में बिजली के खंभों पर तारों के बड़े बड़े गुच्छे लटकते दिखाई देते हैं। दुकानदारों का कहना है कि कई बार शिकायतों के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। शहर राहगीरों के लिए मौत का जाल बन गया है। कई खंभे सीधे सड़क के बीच पर लगे हुए हैं, जिनमें सर्विस वायर लटकते हुए वाहनों और पैदल चलने वालों के करीब आ जाते हैं। तेज हवा, बारिश या हल्की टक्कर में ये तार किसी भी वक्त जानलेवा हादसे का कारण बन सकते हैं। स्थानीय निवासी बताते हैं कि बच्चे और बुजुर्ग कई बार इन तारों में फंसते फंसते बचे हैं। हर बार डर लगता है कि कहीं कोई बड़ा हादसा ना हो जाए। जांच में पता चला कि छत्तीसगढ़ डीजी केबल, जियो एयर फाइबर, एयरटेल ब्रॉडबैंड और अन्य निजी ऑपरेटर कंपनियों के हैं। इन कंपनियों ने बिजली खंभों का उपयोग तो कर लिया, लेकिन ढंग से इंस्टॉलेशन नहीं किया, जिससे ये अव्यवस्था पैदा हुई है। नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष आकाश तिवारी ने राष्ट्रीय जगत विजन को बताया कि 31 करोड़ खर्च होने के बावजूद यदि शहर की स्थिति पहले जैसी ही है, सवाल उठता है कि आखिर जवाबदेह कौन है? कार्य पूरा हुआ या सिर्फ कागजों में पूरा दिखाया गया? क्या कोई मॉनिटरिंग सिस्टम मौजूद है? लोगों की मांग है कि तारों को नियमानुसार व्यवस्थित किया जाए, निजी कंपनियों पर जुर्माना लगाकर सुधार की कार्रवाई हो, बिजली विभाग खतरनाक खंभों को प्राथमिकता से हटाए। लकड़ी का जाल जो है वो एयरटेल का, जियो का और डीजी केबल का, अन्य जितने भी कंपनी हैं उनके जो केबल है उसके जाल जो जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया है। और 31 करोड़ रुपए का टेंडर हुआ था। क्या स्थिति आ जाती है? ये क्या लगता है? देखिए, व्यवस्था परिवर्तन होना चाहिए। जब इससे पहले पूर्ववर्ती सरकार थी माननीय भूपेश बघेल जी की, तब गोल बाजार में ये काम हुआ था। थोड़े दिन परेशानी हुई थी, शहर की जनता काफ़ी परेशान भी थी, लेकिन आज वहाँ पर राहत है। लेकिन उसके बाद के जो भी टेंडर हुए हैं, या तो मैं आपको बताता हूँ, पंडित रविशंकर शुक्ला वार्ड की बताता हूँ, वहाँ पर वायरिंग तो पूरी डल गई लेकिन चालू नहीं हुआ। इस बात को लगभग 1 साल हो गया और काम भी अधूरा है। जो पुलिया तोड़ के रखे हैं वो पुलिया आज तक टूटी हुई है। जहाँ पर उन लोगों को ऊपर फिल करना था वो भी फिल नहीं किया है। तो लापरवाही इसमें बहुत ज़्यादा है और मॉनिटरिंग कोई नहीं कर रहा है इस काम का। चूँकि मुख्यमंत्री का स्वयं विभाग है तो बड़ा सोचने वाला विषय है कि अगर उस विभाग में इस तरह की लापरवाही चल रही है तो बाकी की क्या स्थिति होगी। फिलहाल शहर के खंभों पर फैला ये तारों का जाल किसी भी दिन बड़ा हादसा पैदा कर सकता है। सवाल ये है कि जिम्मेदार विभाग जागेगा कब, दुर्घटना से पहले या बाद में। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। नमस्कार।